यूपीएससी मेंस और जीएस पेपर 4 के कंप्लीट सिलेबस है और यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस। तो आप लोग सिलेबस को देखते रहिएगा लो और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी कीजिएगा लो। और मेंस के लिए ना यूपीएससी मेंस के लिए सबसे पहले ऑप्शनल एथिक्स और ऐसे तैयार कर लीजिएगा लो, क्योंकि ये तैयार रहेगा तो बहुत अच्छा नंबर आएगा मेंस। तो सिलेबस देख लेते हैं लोग एथिक्स के। तो पहला है नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, और सेकंड है अभिवृत्ति, और थर्ड है सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, और 4 है भावनात्मक समझ, 5 है भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान, और लोक प्रशासन में लोक या सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र, 7 है शासन व्यवस्था में ईमानदारी लोक सेवा की अवधारणा, और 8 है केस स्टडी वन एबव इशूज। तो उपरोक्त मुद्दों में से एक का अध्ययन करता है। तो केस स्टडी के लिए आप लोग द हिंदू से नोट्स बना सकते हैं लोग, वहाँ पे ना केस स्टडी आते रहता है, या PYQ से आप लोग प्रैक्टिस करके भी टॉपिक तैयार कर सकते हैं लोग। बाकी अगर आप लोग के थ्योरी पार्ट अच्छा है एथिक्स के, तो केस स्टडी भी अच्छे से कवर हो सकता है। यूपीएससी CSE मेंस जनरल स्टडीज़, तो ये पेपर 4 है और टोटल 250 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, और यूनिट 1 से 7 तक 130 मार्क्स के आता है, और यूनिट 8 से 120 मार्क्स के आता है। तो नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध यूनिट 1 है, इसमें मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व और इसके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र हो गया, मानवीय मूल्य और महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा और मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। यूनिट 2 है अभिवृत्ति, सारांश, कंटेंट, संरचना, वृत्ति और विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और अवधारणा। यूनिट 3 है सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य। तो सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्य तथा अभिरुचि सत्यनिष्ठा हो गया, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, पक्षपात, निष्पक्षता हो गया, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण का भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना। और 4 है यूनिट 4 है भावनात्मक समझ तथा अवधारणाएं और प्रशासन और प्रशासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग। यूनिट 5 है भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान। तो ये आप लोग अलग अलग टॉपिक दार्शनिक वाला तैयार करके रख सकते हैं लोग। और यूनिट 6 है लोक प्रशासनों में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र, स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थाओं में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों में विधि, नियम, विनियम तथा अंतरात्मा, शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था, फंडिंग में नैतिक मुद्दे और कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था हो गया। यूनिट 7 है तो शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना तथा आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा, पत्रकार संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग और भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ। और यूनिट 8 है उपयुक्त विषय पर मामला संबंधी अध्ययन, केस स्टडी है ये यूनिट 8। और यूनिट 5 में कुछ टॉपिक है वो देख लेते हैं। तो भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों का योगदान। विश्व के नैतिक विचारक एवं दार्शनिक तो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक विश्व के प्रमुख नैतिक विचारक एवं दार्शनिक हो गया। तो इसमें सुकरात, प्लेटो, अरिस्टो, थॉमस एक्विनास और सेंट ऑगस्टाइन और मैकियावली और डेकार्टे, हावर्स, जॉन और लोक, वाल्टेयर, कांट, जेरेमी बेंथम हो गया, JS मिल हो गया, जॉन रॉल्स हो गया, महात्मा गांधी जी और स्वामी विवेकानंद, चाणक्य हो गए, APJ अब्दुल कलाम हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये यूपीएससी मेंस के सिलेबस था एथिक्स के। तो ये टॉपिक आप लोग तैयार कर लीजिएगा लो, और वीकली और 1-2 बार रिवीजन करने के बाद आप लोग वीकली
और फिर मतलब 2 हफ्ते के बाद भी रिवीजन कर सकते हैं लोग, और ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। गूगल से भी कर सकते हैं लोग आप लोग, या कोई बुक रखे होंगे लोग एथिक्स के तो वहाँ से भी हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोग। थैंक यू।